राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पर देखिए मैं घर में लगा रही हूँ झाड़ू। आप लोग सोच रहे हो कि मैं 8 बजे क्यों झाड़ू लगा रही हूँ? क्योंकि आज दोस्तों मेरे को सो को उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, रात में वोमिट जैसा होने लगा था और आप देख सकते हो मेरे चेहरे की सूजन से कि मतलब मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब मेरी आवाज़ों से भी आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल भी शरीर सही नहीं था। हेल्थ कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हेल्थ इश्यूज़ के कारण आपको नहीं मन करता है कि आप उठो सो के, लेकिन घर में इतने सारे काम होते हैं, बच्चे होते हैं, जिसे आपको अपनी तबीयत को साइड में रख के आपको उठना ही पड़ता है और घर के सारे कामों को आपको करना ही पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं पूरे घर में अच्छी तरीके से झाड़ू मैं लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि यहाँ पर मैं पनीर मतलब फाड़ी थी। मैं क्या करती हूँ ना, पनीर का जो मैं पहले मतलब फाड़ती हूँ ना, उसके पानी को मैं रख देती हूँ और उनसे ही मैं पनीर को फाड़ती हूँ। उससे पनीर बहुत जल्दी फट भी जाता है और मतलब बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है। यहाँ पर मैं उसको सेट होने के लिए अलग से रख दी और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए नींबू मतलब नींबू शहद पानी, गरम गुनगुना पानी मैं कर लेती हूँ, उसमें आधा नींबू और शहद मैं डाल देती हूँ, तो शहद एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोचा कि अभी उसमें ऐसा सटा होता है जिसको आप चम्मच की हेल्प से निकालो तो नहीं निकलता है, तो मैंने दिमाग लगाया कि चलो इसमें ही पानी डाल के और उसको थोड़ा सेक करके इसमें डाल देते हैं, तो अच्छे से ईज़िली जो शहद है उसमें चिपका वो निकल जाएगा। फ्रेंड बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आप मेरे मतलब फेस की हालत से देख के आप समझ सकते हो कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी और सच पूछे ना तो मुझे अभी भी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा हरासमेंट लग रहा था, बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन बच्चे हैं, घर में काम है, तो आपको आलस को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आलस एक ऐसी चीज़ होती है ना कि इसको आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ही होता है। ऐसे तो आप हर दिन आप सही रहते हो तो चलो यार उठ के अपना काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आपका शरीर ही साथ ना दे तो आप क्या करोगे? आज वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हो गया था, बट मैं इसमें यहाँ पर बैठ के थोड़ा-सा गर्म पानी पी रही थी कि मुझे कुछ तो बेटर फ़ील हो। उसके बाद मैं आ गई अपनी बाकी के काम करने के लिए। यहाँ पर सर्फ़ ख़त्म हो गए थे डिब्बे में, तो मैं उनको फिर से रिफ़िल कर रही थी। ये जब भी काम होता है ना, छोटे-छोटे दिखने में बहुत छोटे लगते हैं कि चलो ये तो कोई काम ही नहीं, लेकिन अगर आप इनको भी ना करो ना, तो ये ऐसे ही रह जाते हैं और इनको कोई करने वाला नहीं होता है। तो वही आज मेरे साथ हो रहा था और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं बेसिन को साफ़ कर रही थी। बच्चे हैं ना, बच्चे इतना ज़्यादा गंदे करते हैं ना, बाथरूम हो या फिर बेसिन हो, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर, वो छोटे हैं तो उतना उनको सेंस भी नहीं है। उनकी भी क्या ही गलती, मैं उनको भी क्या ही बोलूँ कि आप क्लीन करो, क्योंकि बड़े होते तो चलो आप उन पे प्रेशर भी कर सकते हो कि आप ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, थोड़ा साफ़ कर दो। लेकिन अब छोटे हैं बच्चे तो आप क्या ही प्रेशर उन पे दोगे। तो मैं यहाँ पर बेसिन को अच्छे से साफ़ कर रही थी। वैसे तो बेसिंग ऐसी चीज़ होती है कि आप हर दिन मतलब 1 दिन गैप करके आप अगर आप डेली क्लीन कर दो ना, तो वो अच्छे से क्लीन रहता है। लेकिन बच्चे वो 1 दिन भी क्लीन नहीं रहने देते हैं। उसके बाद जो वही सब काम था मैंने कर लिया, करके बाद मैं चली गई थी पोछा लगाने के लिए घर में। और क्योंकि घर बच्चों का घर है तो आप 1 दिन भी अगर पोछा ना लगाओ ना, तो घर बिल्कुल भी तहस-नहस हो जाता है। बिल्कुल भी सही नहीं लगता है घर में, तो मैं पूरे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ से पोछा लगाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। तो इसलिए मैं यहाँ पर मो मैं डंडे से ही पोछा लगा रही थी कि जिससे वैसे क्या होता है ना, इससे आपको पता है एक फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इससे आपको हर कोने-कोने में पोछा अच्छे से लग जाता है और आपको भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे आप सही रहो, अगर आपकी तबीयत सही है, आपकी हेल्थ सही है, तो मैं तो ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि आप बैठ के ही हाथ से पोछा लगाओ। उससे क्या होता है ना, आपका एक्सरसाइज़ भी हो जाता है और शरीर भी सहता है, लेकिन मुझे आज बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैं मॉप से ही पोछा लगा रही थी। यहाँ पर बहुत अच्छे से एक बारीकी-बारीकी से साफ़ करना पड़ता है दोस्तों, अगर आप चाहो ना कि जल्दी-जल्दी की काम। वैसे वीडियो में क्या होता है ना, वीडियो में अगर आप देखते हो ना, तो लगता है कि यार बहुत जल्दी काम हो रहे हैं, इतने फ़ास्ट-फ़ास्ट काम हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, काम बहुत स्लोली होते हैं। उनको हमें क्या होता है, क्योंकि अगर हम इतना ज़्यादा अगर पूरा अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम वीडियो को
करें ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमें उसको फ़ास्ट करना पड़ता है, उसको आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ, ये कितना ज़्यादा जल्दी-जल्दी हो रहा है। और देखने से दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास सीधा जा सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, और क्या ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी आगे डेली और अच्छे-अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लेकर आ सकूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर नहा-धुआ के मैं आ गई थी, उसके बाद मैं करने लगी थी पूजा, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन एक दिन भी बिना पूजा किए तो भाई मन शांति होगा ही नहीं। अगर आप तो यहाँ पर पूजा मैं कर रही थी, कान्हा जी को मैं सब कुछ भोग-वोग लगा दी थी, नहा-धुआ के सबको रेडी कर दी थी वहाँ पर। बच्चों को भी मैं रेडी कर दी थी, नहा-धुआ के कर दी थी, और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही थी बैंगन, आलू और बोरो और ये मूली का सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं ज़्यादा मतलब मसाले के साथ नहीं बनाती हूँ, बहुत ही हल्का मसाला इसमें देती हूँ, लेकिन मुझे खाने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए कल मैं मार्केट गई थी और मुझे ये दिखा ना, तो मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बोरो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जो जो खिच्चा-खिच्चा होता है ना, जो भी एकदम सॉफ्ट होते हैं ना, वो वाला ही मुझे अच्छा लगता है। जो बहुत ज़्यादा बूढ़े-बूढ़े हो जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे दिख गया था तो कल मैं लेकर आ गई थी। घर के और सारे काम दोस्तों हो गए थे, बस अब झटपट से मुझे बनाना था यहाँ पर खाना। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी दोनों टाइम के लिए ही बना कर रख दूँगी। अभी बच्चों का नाश्ता भी करवा दूँगी और उसके बाद में दोपहर का भी खाना के लिए ही सब्ज़ी रख दूँगी। क्योंकि हम 3 हैं, तो यहाँ मतलब इनके पापा तो यहाँ पे भी हैं नहीं, वो अपने जॉब पर हैं। तो यहाँ पर मैं इतना सारा सब्ज़ी अकेले एक टाइम में तो ख़त्म होगा नहीं, तो हमारा दोनों टाइम का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे झटपट से मैं सब्ज़ी काट दी थी, कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने यहाँ पे जीरा और पचफोरन का यहाँ पे तड़का लगा दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आज मैं हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सूखी लाल मिर्च यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे मैं ज़्यादा मिर्ची भी नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे मिर्ची खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वैसे पता है आपको एक बात, मेरा बेटा है ना, जो घर की सब्ज़ी अगर आप बनाओगे ना तो वो तीखा बिल्कुल नहीं खाएगा। लेकिन अगर मार्केट का आप मोमोज़ की चटनी खिला दो ना, वो बहुत प्रेम से खाता है। मैं आई थिंक मेरे ख़्याल से ये सारे घर में सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को भी अच्छे से छौंक दी थी। मैं यहाँ पर आपको मैं आलू को आज छीली नहीं थी, क्योंकि मुझे इस सब्ज़ी में ना छिलके वाले ही आलू पसंद है। वैसे अपनी-अपनी सबकी चॉइस होती है, हर किसी को अलग-अलग तरीके का पसंद है। लेकिन हमारे बिहार में इस सब्ज़ी को अगर आप अच्छे से बनाओ ना, तो ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में और बहुत लाजवाब लगती है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी, और इसमें पता है क्या, इसमें मूली डालना तो मस्ट है। मतलब मूली डालने से और भी इसका सब्ज़ी का जो कहते हैं ना टेस्ट, जो इतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है कि जिसका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी। किचन में पता है क्या दोस्तों, किचन को रात में ही क्लीन करके ही सोना चाहिए, क्योंकि रात को क्लीन करके अगर आप किचन को सोते हो ना, सुबह आप इतना रिलैक्सिंग फ़ील करोगे ना, इतना हल्का फ़ील करोगे ना कि जिसका कोई वो नहीं है। मतलब मैं वैसे ही करती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि छोटी-सी कटोरी में मैंने पानी गरम किया, क्योंकि मुझे दवा खाना था। कि क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, कि अगर आपकी मैं कभी-कभी क्या करती हूँ ना, किचन में भी अपना दवा लेके चली जाती हूँ, क्योंकि अगर आप दवा अगर रूम में रखोगे तो आप भूल जाओगे, तो साथ में रखना ज़रूरी हो जाता है। मसालों में मैंने बहुत ही बेसिक से मसाले यहाँ पर यूज़ किए थे दोस्तों, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और काली मिर्च और जीरा पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और मैंने नमक भी इसमें थोड़ा-सा ही डाला था, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। 1 टमाटर मैंने कट करके डाला था, और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा लहसुन, आई थिंक मेरे को लग रहा है 4 या 5 कलियाँ लहसुन की थी, उनको मैंने अच्छे से क्रश करके मैंने डाला था। उनका पेस्ट मैंने नहीं बनाया था, मैंने उसको क्रश कर दिया था, उसके बाद मैंने डाला था, और सब्ज़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर भून लूँगी।
बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भून लूँगी। और पता है क्या, इस सब्ज़ी को है ना, आप मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे आप करके छोड़ दो। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लो फ्लेम कर दिया, उसके बाद आप इसको भूनते रहो ना, इसका टेस्ट गज़ब का आता है। और यहाँ पर मेरी साथ-साथ में सब्ज़ी भी बन रही थी, और मैंने साथ-साथ में बच्चों के लिए रोटी भी बना ली थी। मैं अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी दोस्तों, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था आज रोटी। तो मैं बच्चों के लिए ही रोटी बस बना रही थी यहाँ पर, और साथ में मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी, ताकि मैं बच्चों को जल्दी से खाना, वैसे बच्चे हमारे मेरे नाश्ता कर चुके थे, मिठाई था, फ्रूट्स था, ये सब बच्चे ऑलरेडी खा चुके थे। और दूध तो मैंने आज पनीर फाड़ दिया था, कल रात का ही दूध था जिसको मैंने पनीर फाड़ दिया था, तो वो इसलिए वो नहीं, दूध मैं अभी नहीं दे पाई उनको। तो मैं यहाँ पे अपना दवा भी पी रही थी, साथ ही साथ में और काम भी कर रही थी। हम हाउसवाइफ और मम्मियों का पता है क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ये चाहो ना कि आप बैठकर अस्थिर से आप दवा खा लो, अस्थिर से अपना काम कर लो, अपने लिए पर्सनली कुछ मतलब टाइम निकाल के अपना कोई कोई भी काम आप कर लो ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं हूँ या फिर कोई भी मम्मी हो, कोई भी हाउसवाइफ हो, उनके लिए ये पॉसिबल रहता होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे को सेम पता है, कभी-कभी ये लगता है ना कि मैं 1-2 रील में मैं ये देखी थी ना, जैसे बोलते हैं ना, यमराज आते हैं कि चलो मैं तुमको लेने आया हूँ। तो पता है मम्मियाँ बोलती हैं ना कि हटो यार, मेरे को तो ज़हर खाना, मरने की भी फुर्सत नहीं है, तुम मुझे ले जाने आए हो। ऐसा तो ऐसा सच में मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि मम्मियों के पास सच में टाइम नहीं होता है। और यहाँ पर बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, और मैं अपने लिए यहाँ पे चना और मूँग था जो मैं फूलने के लिए ऑलरेडी डाल के रखी हुई थी। और यहाँ पे मैं उसको बस तवा पे 1 चम्मच से भी कम तेल में और जीरा डाल के थोड़ा-सा मैं हल्का रोस्ट बस इसको यहाँ पर कर ली थी। और यहाँ पर मैं चॉपर में चॉप कर ली थी यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर चॉपर में मैंने गाजर नहीं, हाँ, नहीं गाजर नहीं था, सॉरी, खीरा था, प्याज़ था, टमाटर था और हरी मिर्च और थोड़ा-सा धनिया था। और उसपे से मैं ये जो मैंने रोस्ट किया था चना और मूँग, मैं वो उसपे से डाल दूँगी। और इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करने वाली हूँ, एक ओनली नमक के अलावा, क्योंकि मुझे आज बहुत ही लाइट, मतलब एक होता है ना लाइट, मेरे मेरे को बहुत ही लाइट ब्रेकफ़ास्ट करने का मन था, बिल्कुल भी तामझाम खाने का बिल्कुल मन नहीं था। और ये सीरियसली दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था जिसकी मुझे सीरियसली उम्मीद नहीं थी। तो ये जिनको भी वेट लॉस भी करना है ना, ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी मेरे बालकनी में, मैंने मशीन चला दिया था ऑलरेडी कपड़ा धोने के लिए, वो धुल गया था, अब मैं इसको आ गई थी अब बस यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए। तो मेरे को पता है मेरी बालकनी बहुत छोटी है दोस्तों, लेकिन क्या करें, यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे सूख जाते हैं, और जो कपड़े यहाँ पे नहीं सूख पाते हैं उनको मैं बाहर अपने मतलब ये मेन गेट है ना, मेन गेट के बाहर हम लोग रेलिंग पे डाल देते हैं, वहाँ पे भी वो सूख जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ-कुछ कपड़े मैं यहाँ पे ही डाल दूँगी जो कि आराम से सूख जाएँगे। तो यहाँ पर मेरे पूरे यहाँ पर मैं आपको 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच का मैं आपको टाइमिंग यहाँ पे आज मैं अपना ब्लॉग दिखाई हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोग को पता ही है क्या करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।